बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड्स एक्सरसाइज है 1.5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सीरीज़ आपके सामने गिवन है, इसको हमने सम करना है बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स। तो सबसे पहले आपने साइन का ना फार्मूला याद करना है। साइन हाइपरबोलिक थीटा का फार्मूला क्या है? ई की थीटा माइनस ई की माइनस थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। तो y इज इक्वल टू ई की थीटा माइनस ई की माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई की, ये थीटा की जगह पे 2 थीटा आ रहा है तो 2 थीटा यूज़ करेंगे, माइनस ई की माइनस 2 थीटा बाई 2 और ये अवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। लाइक वाइज ई की 3 थीटा माइनस ई की माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 अवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब आपने 1/2 कॉमन लेना है। 1/2 ई की थीटा माइनस ई की माइनस थीटा प्लस ई की 2 थीटा माइनस ई की माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ई की 3 थीटा माइनस ई की माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब ये फैक्टोरियल्स को अलग अलग डिवाइड करें और साथ में पॉजिटिव वालों को अलग कर लें और नेगेटिव वालों को अलग कर लें। ई की 2 थीटा बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ई की 3 थीटा बाय 3 फैक्टोरियल माइनस ई की माइनस थीटा माइनस ई की माइनस 2 थीटा बाय 2 फैक्टोरियल माइनस ई की माइनस 3 थीटा बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये आपने क्या किया, प्लस वाले अलग कर लिए, माइनस वाले अलग कर लिए। अब हम इसको फर्दर ज़रा रीशेप करते हैं। 1/2 ई की थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कर दें। 1 अब हमने क्या करना है, प्लस करना है और 1 माइनस बी करना है। ई की 2 थीटा बाय 2 फैक्टोरियल ई की 3 थीटा बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन माइनस ई की माइनस थीटा माइनस ई की माइनस 2 थीटा बाय 2 फैक्टोरियल माइनस ई की माइनस 3 थीटा बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये आ गया। अब आप करें कुछ इस तरह से कि 1 को प्लस बी कर दें और 1 यहाँ पे माइनस बी कर दें। अब 1 को आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। जब 1 को कॉमन ले लेंगे तो माइनस इनमें से कॉमन ले लें। 1 प्लस ई की थीटा प्लस ई की 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई की 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन माइनस 1 कॉमन लें। 1 प्लस ई की माइनस थीटा प्लस ई की माइनस 2 थीटा बाई 2 फैक्टोरियल ई की माइनस 3 थीटा बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये अब आपके पास क्या आ गई, 2 सीरीज़ आ गई। एक ये सीरीज़ है, एक ये सीरीज़ है जी। तो आपने ये चेक करना है कि ये कौन सी सीरीज़ बन रही है। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं इस सीरीज़ की। इसमें कुछ सीरीज़ आपको गिवन है। सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीरीज़, आफ्टर दैट बाइनोमियल सीरीज़ है, फिर एक्सपोनेंशियल है, देन लॉगरिथमिक है, फिर साइन और कॉस की ये मैक्लॉरेंस सीरीज़ आपको गिवन है। तो आपको जो भी सीरीज़ गिवन है ना, आपने सबसे पहले कंट्रास्ट डेवलप करना है कि इनमें से ये कौन सी वाली सीरीज़ बन सकती है, कीपिंग इन माइंड कि सबसे पहले आपने गिवन जो भी सीरीज सम करने के लिए कॉम्प्लेक्स टेक्निक में उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाते हैं ऑलर आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए, और आफ्टर दैट आप कंपेयर करते हैं कि कौन सी वाली सीरीज़ ये बन रही है, और अकॉर्डिंग टू दैट सीरीज़ उसका सम आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि ई की एक्स जो है ना, ये भी एक सीरीज़ का सम है। इसी तरह साइन एक्स एक सीरीज़ का सम है, कॉज एक्स एक सीरीज़ का सम है, ln ऑफ 1 प्लस एक्स एक सीरीज़ का सम है। तो ये सारे के सारे जो सम्स हैं, हमने ये सीरीज़ को कंपेयर करना होता है, वापस पैक करके सम फॉर्म लेकर आनी होती है। तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि विच वन इज़ द सीरीज़, और फिर अननोन एक्स है, एन है, जो भी अननोन्स नज़र आ रहे होते हैं वो हमने कंपेयर करके डिटरमिन करने होते हैं। उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एंड पे आप क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देते हैं। अब हमने जो चार्ट आपके साथ शेयर किया है उनमें से हमने ये चेक करना है कि ये कौन सी वाली सीरीज़ बन रही है और हम किस तरीके से इस सीरीज़ को सम करेंगे। तो यू कैन सी कि ये आपके पास सीरीज़ बन रही है। ई की z इज इक्वल टू 1 प्लस z प्लस जेड स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल
z³ बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये सीरीज आपके पास बन रही है एक्सपोनेंशियल सीरीज। e की z इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z³ बाय 3 फैक्टोरियल। तो अब z की जगह पे ना आप देखें e की थीटा आ रहा है। अगर आप नोट करें उस सीरीज को और इस सीरीज को कंपेयर करें तो ये आप इधर z अगर करें ये z स्क्वायर होगा, फिर ये z³ होगा एंड सो ऑन। तो ये z उधर आ रहा है, यहाँ पे e की थीटा आ रहा है। तो देखें जब हम सीरीज में अगर हम यहाँ पे z को पुट करें, पुट z इज इक्वल टू e की थीटा, तो e की थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस e की थीटा का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस e की थीटा का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास फॉर्म बनती है e की थीटा प्लस e की 2 थीटा बाय 2 फैक्टोरियल e की 3 थीटा बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो इस सीरीज में आपने क्या करना है, इसको जब सम अप करेंगे तो ये e की पावर e की थीटा आ जाएगा। तो z की जगह पे e की थीटा हमने लिखा, तो ये अब आपके पास सीरीज आ जाएगी e की पावर e की थीटा, राइट। इसी तरीके से माइनस वो जस्ट बाकी सब सेम है, यहाँ पे थीटाज में जस्ट नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे थीटा में प्लस के साथ, तो इसको लिखेंगे e की माइनस थीटा। अब आपने करना कुछ यूं है कि इसको लिटिल बिट मोर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वैसे यहाँ तक भी आंसर ओके है, राइट। लेकिन ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर जाने के लिए वी प्रोसीड लिटिल मोर। y इज इक्वल टू e की थीटा माइनस e की माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट यूज़ करेंगे। e की जस्ट जो थीटा होता है ना, ये इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा के प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा, और जो e की माइनस थीटा है ये होगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा। सेंटर में माइनस आ जाएगा, तो ये हमने रिजल्ट यूज़ किया e की थीटा वाला। e की अगर तो अयोटा थीटा है तो वो कॉस प्लस अयोटा साइन आएगा, लेकिन जस्ट e की थीटा अगर अयोटा नहीं आ रहा तो ये कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा ये आ जाएगा। तो ये आपने रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया। अगर प्लस है तो प्लस आएगा सेंटर में, और अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बाकी सेम टू e की कॉस हाइपरबोलिक थीटा कॉमन ले लें, यह आ गया कॉस हाइपरबोलिक थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा e की साइन हाइपरबोलिक थीटा माइनस e की माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये फार्मूला अगेन साइन का बन गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और इसका फार्मूला हम लगा सकते हैं साइन हाइपरबोलिक, और यहाँ पे आ जाएगा साइन पावर जो है वो एंगल में की जगह पे आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक ऑफ साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो नाउ दिस इज रिक्वायर्ड सम ऑफ द गिवन सीरीज। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, ये भी इनफाइनाइट टर्म सीरीज। तो अब आपने इसमें भी सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। अब ये सिंपल साइन कॉज है, तो इसमें हम क्या करेंगे, c प्लस अयोटा s पहले लिखेंगे, 1 एज इट इज c इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा प्लस c स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा प्लस c³ बाय 3 फैक्टोरियल कॉस 3 थीटा प्लस अयोटा साइन 3 थीटा अप टू सो ऑन। इसको लिखेंगे 1 प्लस सी ई की थीटा अयोटा थीटा c स्क्वायर e की अयोटा 2 थीटा बाय 2 फैक्टोरियल प्लस c³ e की अयोटा 3 थीटा बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब लिटिल बिट मोर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस सी ई की अयोटा थीटा सी ई की अयोटा थीटा का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल सी ई की अयोटा थीटा बाय का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये अगर आप नोट करें तो अगेन ये वही सीरीज़ बनी है, एक्सपोनेंशियल टर्म सीरीज़। अगर आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाली सीरीज़ लिखें, जैसा कि ये e की पावर z इज इक्वल टू 1 प्लस z प्लस जेड स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल
z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये सीरीज है। अब इसमें देखें 1 प्लस के बाद जो पहली टर्म आ रही होती है ये z की जगह लेती है, 1 को छोड़ दें, नेक्स्ट वाली टर्म पे आप मूव करें तो अगर आप z की जगह पे क्या पुट कर दें सी ई के योटा थीटा, तो आपके पास ये सीरीज सिंपली बन जाएगी सी ई के योटा थीटा 1 प्लस सी ई की अयोटा थीटा, z को रिप्लेस कर रहे हैं सी अयोटा थीटा का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सी ई के अयोटा थीटा का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये अब आपके पास सीरीज बन गई है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा अब आपके पास e की पावर सी ई की अयोटा थीटा, राइट। z की जगह पे ये पहली टर्म आ जाएगी जब क्लोज करेंगे तो e की पावर z है तो e की पावर z की जगह पे आप ये रिप्लेस करेंगे तो e की सी ई के अयोटा थीटा। अब इसको लिटिल सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से अलग करने, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, राइट हो गया। अब आपने लिटिल बिट मोर प्रोसीड करना है, सी कॉस थीटा प्लस अयोटा सी साइन थीटा, ई की सी कॉस थीटा को ब्रेक कर लें, कॉस थीटा इंटू ई की अयोटा सी साइन थीटा। इस पे ना आप ऑलर आइडेंटिटी अप्लाई करें, सी कॉस थीटा इंटू कॉस सी साइन थीटा प्लस अयोटा साइन सी साइन थीटा, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, देखिए हमने कॉज वाली सीरीज को सम करना है, तो मतलब सी हमने फाइंड करना है यहाँ पे, अयोटा एस इमेजिनरी पार्ट हमें नहीं चाहिए, हमें कॉज वाली सीरीज का सम चाहिए। तो सो हम रियल पार्ट को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड। तो आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, तो रियल पार्ट्स में इधर सी है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ई की सी कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ सी कॉस साइन थीटा। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, सीरीज का सम आ गया एज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब इस सीरीज का सम फाइंड करना है तो पहले आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है। तो लेट सी प्लस अयोटा एस, ये इसके अकॉर्डिंगली हम सीरीज डेवलप करेंगे, कॉज अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अयोटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस कॉज अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस अयोटा साइन अल्फा प्लस 4 बीटा डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये अब आपके पास एक्सपोनेंशियल सीरीज बन जाएगी। यहाँ पे ऑलर आइडेंटिटी लगेगी, ई की अयोटा अल्फा माइनस ई की अयोटा अल्फा प्लस 2 बीटा बाय 3 फैक्टोरियल प्लस ई की अयोटा अल्फा प्लस 4 बीटा डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब हमने करना यह है कि ई की अयोटा अल्फा ना कॉमन ले लेना है। तो ई की अयोटा अल्फा जब कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस ई की अयोटा 2 बीटा बाय 3 फैक्टोरियल ई की अयोटा 4 बीटा बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये फॉर्म आपके पास बन चुकी है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि देखें यहाँ पे पावर 2 आ रही है और नीचे 3 फैक्टोरियल आ रहा है, तो जो यहाँ पे पावर होनी चाहिए उतने ही का फैक्टोरियल भी होना चाहिए। 4 है तो नीचे 5 आ रहा है, तो अब या तो इस पावर को हम सेम करेंगे या तो फैक्टोरियल को सेम करेंगे। फैक्टोरियल सेम करना काफ़ी मुश्किल काम है, जबकि पावर सेम करना इज़ अ क्वाइट ईजी जॉब। हम जस्ट ये करेंगे, अयोटा बीटा से ई की अयोटा बीटा से बाहर डिवाइड कर दें, अंदर हर जगह पे क्या कर दें, ई की अयोटा बीटा से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 2 ऑलरेडी एक और मल्टीप्लाई होकर क्यूब हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल प्लस ई की अयोटा 5 बीटा बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये अब आ जाएगा ई की अयोटा अल्फ़ा ई की माइनस अयोटा बीटा। और यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी सीरीज़ डेवलप हो रही है। तो अगर आप चार्ट को सामने रखें तो आप देखें कि यहाँ पे ना एक ऑर्डर में ऑड वैल्यूज़ नीचे यूँ कह लें कि सक्सेसिवली इंक्रीज़ हो रही हैं। तो एट दैट मोमेंट आप देखें कि ये कौन सी ऐसी सीरीज़ है जिसमें ऑड फैक्टोरियल्स आते हैं। जैसे यहाँ पे 1 फैक्टोरियल,
इसके बाद 3 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आप चार्ट को फॉलो करें, उसमें देखें कि कहाँ पे ऑड फैक्टोरियल्स आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो यू विल क्लियरली गेट द पॉइंट कि ये आपके पास जो सीरीज़ है वो साइन वाली सीरीज़ है, साइन की मैक्लॉरेंस सीरीज़, साइन z माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z की 5 बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे पहली टर्म जो है ना वो z की जगह लेगी, तो e के योटा बीटा ये z की जगह लेगी, राइट। तो साइन z जब हम लिखेंगे यानी सीरीज से जब आप इस साइड पे आएंगे तो z पर साइन यानी पहली टर्म जो है उस पे साइन अप्लाई हो जाएगा। तो पहली टर्म यहाँ पे क्या है, e के योटा बीटा, तो इस पे आपने जस्ट क्या कर देना है, साइन अप्लाई कर देना है। तो जब इस पे साइन अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, ये आ जाएगा आपके पास साइन, पहली टर्म पे आपने साइन अप्लाई कर दिया e की अयोटा बीटा, राइट हो गया साइन ऑफ, ये पहली टर्म z की जगह पे, तो जब सीरीज क्लोज करेंगे तो साइन ऑफ पहली जो टर्म होगी वेरी फर्स्ट टर्म उस पे आपने साइन अप्लाई कर देना है, तो साइन e के अयोटा बीटा आ गया। अब हमने यहाँ पे c वाली में वैल्यू चाहिए, मतलब रियल पार्ट हमें चाहिए सीरीज का, अयोटा s वाला इमेजिनरी पार्ट है, c वाला रियल, तो रियल पार्ट हमें चाहिए। तो रियल पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे ये सिंप्लीफाई हो सकता है। यह आ गया c प्लस अयोटा s इज इक्वल टू e की अयोटा अल्फा माइनस बीटा, और यह आ गया साइन ऑफ e की अयोटा बीटा। अब e के अयोटा बीटा पे ना ऑलर आइडेंटिटी अप्लाई करें, e की अयोटा अल्फा माइनस बीटा साइन ऑफ e की ऑलर आइडेंटिटी कॉस बीटा प्लस अयोटा साइन बीटा, ये ऑलर आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे, और फिर साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें। तो ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, e की अयोटा अल्फा माइनस बीटा, तो आ जाएगा साइन ऑफ कॉस बीटा कॉस ऑफ अयोटा साइन बीटा प्लस ये आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ कॉस बीटा साइन ऑफ अयोटा साइन बीटा। अब लिटिल मोर आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, दैट इज e की अल्फा अयोटा अल्फा माइनस बीटा, यह आ गया साइन ऑफ कॉस बीटा, और ये जब अयोटा ख़त्म होगा तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक में, तो कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा प्लस कॉस ऑफ कॉस बीटा, और ये जब साइन अयोटा, ये देखिए ये अयोटा जब यहाँ से बाहर जाएगा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक में, यह आ गया साइन हाइपरबोलिक बीटा, राइट। अब यहाँ पे बाहर भी ऑलर आइडेंटिटी लगाएंगे आप और मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट्स को अलग कर लेंगे, तो यह आ जाएगा आप कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस अयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा इनटू साइन ऑफ कॉस बीटा कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा प्लस अयोटा कॉस ऑफ कॉस बीटा, तो साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा, साइन बीटा, ये आ गया। अब आपने रियल पार्ट यहाँ पे इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें और रियल पार्ट जब कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, इक्वेटिंग रियल पार्ट। तो जब रियल पार्ट आपने इक्वेट करने हो ना तो आप एक काम कर सकते हैं कि देखें फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करें, कॉज अल्फा माइनस बीटा इनटू साइन ऑफ कॉस बीटा कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर, तो माइनस आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कॉज ऑफ कॉस बीटा साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा, ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब ये एक सीरीज है आपके पास, s इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1/2 साइन 3 थीटा प्लस 1/3 साइन 5 थीटा अप टू सो ऑन। पहले एज यूजुअल एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। इसी सीरीज को आपने ना कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख के ऑलर आइडेंटिटी यूज करनी है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई।
अब आपके पास देखें प्रॉब्लम इज दैट कि वही प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे भी कि यहाँ पे पावर 2 है तो इसका स्केयर होना चाहिए यहाँ पे। अब स्केयर नहीं 3 है, हम यहाँ से ई की योटा थीटा कॉमन ले भी लेते हैं, यहाँ तक तो स्केयर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी पावर 4 रहेगी और ये 3 है, तो पावर का प्रॉब्लम स्टिल सॉल्व नहीं होगा। तो फॉर दैट पर्पज हम ई के योटा थीटा से बाहर डिवाइड कर देते हैं और अंदर ई के योटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इससे क्या होगा देखें, ई के योटा 2 थीटा की पावर 1, स्केयर है तो स्केयर, क्यूब तो नीचे 3 अप टू सो ऑन। अब इस सीरीज में देखें कि नंबर्स तरतीब के साथ चल रहे हैं, इसके अवर में कुछ नहीं, 1 2 3। जब इस तरह नंबर्स चल रहे हो तो ये लॉग की सीरीज है, log ऑफ 1 प्लस जी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड स्केयर बाई 2 जेड क्यूब बाई 3, आगे जेड 4/4। अगर जी को मैं ई के योटा 2 थीटा, वहां से पहली टर्म देखें ई के योटा 2 थीटा है, तो ई के योटा 2 थीटा अगर जेड को मैं पुट करूं तो log ऑफ 1 प्लस ई के योटा 2 थीटा, ये जो सीरीज है ये इस फॉर्म में आ जाती है। तो अब आपने क्या करना है, log ऑफ 1 प्लस ई के योटा 2 थीटा, इसको ना आपने इस फॉर्म में लिख देना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद आपने ई की योटा थीटा पे ऑलर आइडेंटिटी लगा दी। ऑलर आइडेंटिटी लगाने के बाद इसको हमने जी लेट कर लेना है, यानी लॉग को छोड़ के ना बाकी जो आपको नजर आ रहा है जेड लेट कर रही है, रियल पार्ट को एक्स कह देंगे, इमेजिनरी को वाई कह देंगे और जेड मॉड कैलकुलेट करेंगे और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैलकुलेट करेंगे। क्यों कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, लॉग ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, ln ऑफ जेड मॉड प्लस अयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जी। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमने ये जो जेड लेट किया है इसका मॉड और इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट करने के बाद आपने इक्वेशन 1 यूज करनी है। इक्वेशन 1 में अब आपने log ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की जगह पे ln ऑफ जेड मॉड प्लस अयोटा आर्ग्यूमेंट, उसकी जगह पे ये फार्मूला लगा देना है, जेड मॉड की वैल्यू पुट कर दी और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर दी। अब इधर बाहर ऑलर आइडेंटिटी यूज की, ऑलर आइडेंटिटी यूज करने के बाद मल्टीप्लिकेशन की और रियल पार्ट को कंपेयर कर लेंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट।